राम की कहानी। बहुत समय पहले भारत में दशरथ नाम के एक राजा रहते थे। अयोध्या उनकी राजधानी थी, जो वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। पूर्णविराम दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम रानी कौशल्या के पुत्र थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे, और भरत कैकेयी के पुत्र थे। राम अपने अच्छे स्वभाव और सत्यनिष्ठा के कारण सभी को प्रिय थे। राजा के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते राम सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। जब राजा दशरथ वृद्ध हो गए तो उन्होंने संन्यास लेने और राम को अयोध्या का युवराज बनाने का निर्णय लिया। राज्याभिषेक का दिन नजदीक आते ही शहर में तैयारियां शुरू हो गईं और रानियां इस आयोजन को लेकर बेहद खुश थीं। हालांकि राजा दशरथ की योजना के अनुसार कुछ नहीं हुआ। रानी कैकेयी की दासी मंथरा नाम की एक दुष्ट स्त्री ने रानी कैकेयी से कहा, राम के राज्याभिषेक पर आप इतनी खुश क्यों हैं? क्या आपको यह एहसास नहीं है कि अब से आपको कौशल्या के समान सम्मान नहीं मिलेगा और आपके पुत्र भरत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा? रानी कैकेयी ने कहा, तुम कैसी बकवास कर रही हो? मैं राम से प्रेम करती हूं और वही उत्तराधिकारी हैं। अगर तुम हालात बदलोगी तो नहीं। मंथरा ने शैतानी लहजे में कहा। अब तक कैकेयी को डर लगने लगा था कि राम के राजा बनने के बाद उसके बेटे भरत की उपेक्षा होने के बारे में उसकी दासी की बात शायद सही हो। लेकिन मैं यह कैसे कर सकती हूँ? कैकेयी ने हिचकिचाते हुए पूछा। मंथरा ने कैकेयी को अपनी योजना बताई। योजना के अनुसार रानी कैकेयी राजा दशरथ के पास गईं और बोली, क्या आपको वह वादा याद है जो आपने मुझसे तब किया था जब मैंने युद्ध के मैदान में आपकी जान बचाई थी? आपने कहा था कि आप मेरी 2 इच्छाएं पूरी करेंगे। जी मेरी रानी, दशरथ ने कहा, मुझे याद है और मैं अपना वादा निभाऊंगा, जो चाहो मांगो। कैकेयी ने निर्मम स्वर में घोषणा की, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दो। राजा दशरथ सन्नाटे में डूब गए। उन्होंने या उनके पूर्वजों ने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा था। अब वे क्या कर सकते थे? उनका सुख शांति क्षण भर में छिन गया था। अनिच्छा से राजा ने अपने सेवक से फुसफुसाते हुए कहा, जाओ और राम को बुला लाओ। जब राम वहां पहुंचे तो उनके पिता इतने दुखी थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कैकेयी ने कहा, भरत राजा बनेंगे और आपको 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाएगा। क्या मेरे प्रिय पिता की यही इच्छा है? राम ने पूछा। तुम्हारे पिता मुझसे किया अपना वादा निभा रहे हैं, कैकेयी ने उत्तर दिया। तो मुझे अपने पिता के वचन का पालन करना होगा। यदि कोई वादा किया गया है तो उसे निभाना ही होगा। भरत को राजा बनने दो, मैं तुरंत वनवास के लिए रवाना होऊंगा। जब सीता राम की पत्नी, लक्ष्मण राम के सौतेले भाई और भरत राम के सौतेले भाई को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने की जिद की। हालांकि राम ने यह सुनिश्चित किया कि भरत अपने पिता के वचन के अनुसार राज्य की देखभाल के लिए वहीं रुके। तब राम और सीता अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या से रवाना हुए। राम, उनकी भक्त पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्षों तक दंडकारण्य नामक वन में वनवास में रहे। वनवास के दौरान राम वन में ऋषियों के रक्षक और राक्षसों तथा दुष्ट राजा रावण के संहारक बने। नैतिक शिक्षा। प्रिय मित्रों, जन्मदिन की पार्टी का अवसर खोना जैसी छोटी सी बात भी हमें बहुत दुखी और निराश कर सकती है। श्री राम को न केवल राजा बनने का अवसर छोड़ने के लिए कहा गया, बल्कि उन्हें अपने प्रिय सभी लोगों और चीजों से दूर 14 वर्षों तक वन में जाकर रहने के लिए भी कहा गया। फिर भी श्री राम ने बिना किसी दुख या क्रोध के आज्ञा का पालन किया। श्री राम के जीवन की यह और कई अन्य घटनाएं उनकी आज्ञाकारिता, प्रेम और साहस जैसे दैवीय गुणों को दर्शाती हैं। यद्यपि हम श्री राम के समान परिपूर्ण नहीं हैं, फिर भी हम अपने भीतर अच्छे गुणों को विकसित करके एक दिन उनके समान परिपूर्ण हो सकते हैं।
नेट आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।